हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पावर 2.2। आज हम बीएड सेमेस्टर का पेपर कोड 109 जो ए है समावेशी शिक्षा के मूल तत्व, उसका एमसीक्यू पार्ट लेके आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। राष्ट्रीय निःशक्तता नीति 2006 में दिव्यांगों के लिए कौन सी भाषा की संस्तुति की गई? तो कौन सी भाषा की संस्तुति की गई थी? सांकेतिक भाषा की। ये अधिनियम भी याद करना जरूरी है। राष्ट्रीय निःशक्तता नीति कब का है? 2006 का है। अगला क्वेश्चन है, पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 का पहलू है शिक्षा, रोजगार, गैर भेदभाव। इसमें होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संसद द्वारा निःशक्त व्यक्ति अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत के संसद द्वारा निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बाधितों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था पारित हुई थी नई शिक्षा नीति 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक नवोदय विद्यालय का उद्देश्य नहीं है? प्रतिभाशाली छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना ये नवोदय विद्यालय का उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करना, सृजनात्मक बालकों की शिक्षा का प्रावधान करना तथा प्रतिभाशाली बालकों की क्षमता का पूर्ण विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की शिक्षा के अधिकार की निगरानी का कार्य कौन सी संस्था को सौंपा गया है? तो कौन सी संस्था को सौंपा गया है? तो एनपीसीआर संस्था को सौंपा गया है। देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संसद द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद अध्यादेश किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1992 में पारित हुआ था भारतीय पुनर्वास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक मौलिक अधिकार है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, जो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई कब लागू हुआ था? तो आरटीआई अधिनियम 2009 में था, लेकिन लागू 2010 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समेकित शिक्षा में केंद्रीय भूमिका होती है? तो समेकित शिक्षा में केंद्रीय भूमिका होती है माता पिता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भ्रमणशील शिक्षक वह होता है जो विभिन्न समावेशी तथा एकीकृत विद्यालयों में विशेष सेवाएं प्रदान करने की योग्यता रखता हो, उसे भ्रमणशील शिक्षक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या सुझाव दिए गए थे? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या सुझाव दिए गए थे? कंप्यूटर शिक्षा की, ग्रामीण विश्वविद्यालय की तथा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की। इसमें होगा उपरोक्त तीनों की सुझाव दिया गया था। कंप्यूटर शिक्षा जो माध्यमिक विद्यालय में था, और ग्रामीण विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय सब में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार किस शिक्षा की बात की गई थी? तो पहली बार कंप्यूटर शिक्षा के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत बात की गई थी। किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई थी? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई थी 1987 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके सुझाव पर शुरुआत किया गया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के आधार पे ये शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा किसके द्वारा की गई थी? तो राममूर्ति समिति 1990 के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DIETS की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश पर की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? तो वर्ष 2000 तक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य क्या क्या रहे? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, शिक्षा का समान अवसर, भाषाओं का विकास। इसमें होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? तो 1990 में। 1990 तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी 1986 के अंतर्गत, और 1992 के अंतर्गत 2000 तक। अगला क्वेश्चन है,
नई शिक्षा नीति के उद्देश्य क्या है? समग्र शिक्षा प्रणाली को सुधारना। अगला क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र को दिया गया था। NEP 1968 के द्वारा जो कोठारी कमीशन था उसमें त्रिभाषा सूत्र को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना किस नीति का महत्वपूर्ण घटक है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा नीति 1992 में कितनी जनसंख्या पर प्राथमिक स्कूल खोलने की योजना थी? तो 200 जनसंख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा नीति 1992 में माध्यमिक शिक्षा के महत्वपूर्ण योजना कौन थे? व्यावसायिक एवं कौशल शिक्षण ये महत्वपूर्ण योजना थे। अगला क्वेश्चन है, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 अधिनियम किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी? तो आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में गठित हुई थी। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ ये जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, थ्योरी पार्ट जो करा चुके हैं उसका ही MCQ है। अगर आप थ्योरी पार्ट नहीं देखें तो पहले थ्योरी पार्ट देख लें, उसके बाद MCQ करें, क्योंकि वैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।